बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, इस्ते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको, हम सबको और मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जनाब, इस वक्त जो है ना वो ज़ोहर के बाद का वक्त है और मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह करके मैं फ़ारिग हो गई हूँ। और टेबल जो है ना वो मेरे बनने के लिए कब से गए हुए हैं, लेकिन अभी तक बनकर वापस नहीं आए। और आजकल जो है ये एक टेबल मेरे पास पुराना सा रखा हुआ था, उसके साथ गुजारा चल रहा है। और ये मेरे बच्चों का कमरा है और आजकल जो है ना बच्चों का कमरा यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे हमारे कमरे में सोते हैं। और उसकी वजह ये है कि एसी जो है ना वो आजकल हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और दूसरा मसला ये है कि बच्चों के कमरे के अंदर एसी ना होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ना सारा दिन जो है ना उसका दरवाज़ा खुलता बंद होता रहता है। तो इस वजह से हमने वहाँ फ़िलहाल एसी नहीं लगवाया था। वैसे वहाँ पर रूम कूलर की इरादा है लगाने का, बड़ा रूम कूलर। और जबकि दूसरा जो गेस्ट रूम है उसके अंदर भी एसी लगा हुआ है। तो अभी लाइट चली गई थी, मैंने अपने हस्बैंड से बच्चों से कहा आप लोग निकलो यहाँ से, ताकि मैं फटाफट से जो है ना ये रूम साफ़ कर लूँ। ये मेरा बेडरूम है जिसकी इस वक्त हालत आप देख रहे हैं। सारा दिन बच्चे यहीं बैठ कर पढ़ते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं, और हस्बैंड जब घर पर होते हैं वो भी यहीं होते हैं। खैर जी, ये जो अभी दरवाज़ा खुला हुआ था ना, ये मेरे बेडरूम के साथ जो है वो मेरा स्टोर रूम है, यानी कि कपड़ों का स्टोर रूम है। ठीक है, यहाँ पर सारे बिस्तर, कपड़े और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो है ना अभी इस बेडरूम को और अपने स्टोर को मैंने सेट करना है। और यही जो है ना आज का मेरा टास्क था, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, अल्लाह का शुक्र हुआ, तो मैंने कल जो है ना वो कपड़े सारे धो लिए थे। ईद के कपड़े भी उसके अंदर थे और बाकी भी। फिर आज का दिन जो है ना बच्चे अंदर थे सारा दिन, तो मैंने कुछ कपड़े वगैरह इस्त्री भी कर लिए थे और तय लगा ली थी। अच्छा जी, तो ये जो है ना अलमारी बिल्कुल मेरे स्टोर में दरवाजे के सामने होती है, और यहाँ पर नीचे एक तरफ टॉवल्स होते हैं, मेरी बेटी के पैम्पर्स होते हैं, और नीचे साथ में टिश्यू पेपर के डब्बे और टिश्यू पेपर के रोल्स होते हैं। उसके बाद जो है ना ये इसके ऊपर जो ये खाना है इसका हाल आप देख रहे हैं, जो बच्चों ने इसका हाल किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना सारी मेडिसिन्स और सारी जो है ना मेरे फ़िशल किट मतलब पूरी होती है, जिसके अंदर मेरी सारी ही फ़िशल का सामान है, जैसे कि ब्लीच है और मास्क हैं और सारे मतलब 1 to ऑल जितना भी फ़िशल किट में सामान होता है ना वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ये एक बॉक्स मैंने बनाया होता है और इस बॉक्स के अंदर ही मैं सारा सामान रखती हूँ ईज़िली। जब मुझे काम अपना करना होता है, एवरी सैटरडे जो है मैं अपनी स्किन ट्रीटमेंट करती हूँ, तो मैं यही निकालती हूँ इस तरह से और अपनी स्किन ट्रीटमेंट करके मैं वापस यहाँ रख देती हूँ। जिस वीक मुझे ब्लीच की ज़रूरत होती है ब्लीच करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा जी, तो ये मेरे लेंस हैं और बड़ा मुझे हसरत आती है इनको देखकर, क्योंकि अब मैं लेंस लगा नहीं सकती। मेरी आँख में काफ़ी पहले जो है वो चोट लगी थी, तकरीबन 2 साल पहले, और 2 साल हो गए हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि या ये लेंस दे दूँ या ये लेंस फेंक दूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये बैंडेज वगैरह का सामान होता है, और यहाँ पे साथ ही जो है ना ये मेडिसिन वगैरह होती हैं। और ये मेडिसिन है जी, अभी आपको दिखाती है, हाइड्रोलिन मेडिसिन है और ये खांसी की मेडिसिन है। कोई भी खांसी हो ना, ठीक ना होती हो, या बच्चों की जो खांसी छिड़ जाती है, बाज़ औक़ात ड्राइनेस जब जिन दिनों में बहुत होती है, खांसी का मसला होता है, तो ये इससे ठीक हो जाता है। तो मैंने फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन फेंकने की होती है ना, वो मैं जब ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ ना, मैं साथ साथ उनको भी फेंक देती हूँ। इसके जो ऊपर वाला खाना है ना, उसके अंदर मेरी यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। ये है जी मेरी हेयर के हिसाब से चीज़ें, यानी कि हेयर सेटिंग की चीज़ें हैं। इसके अंदर ये जेल है, साथ में ये जो पहले मैंने आपको दिखाया ये पिंक कलर की बॉटल, ये है लॉलैन कंपनी का कर्लिंग स्प्रे। कर्ल्स, जब ये स्प्रे करके कर्ल्स बनाए ना, बहुत अच्छे कर्ल्स बनते हैं। और ये स्प्रे मूज़ है एनलिवन का, और बहुत अच्छा मूज़ है, यानी इससे बालों को प्रोटेक्शन भी हो जाती है, और जो कुछ भी आप बालों का करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, कर्ल्स करते हैं ना, वो बहुत सुपर स्टे करते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर ये है मेरा बॉक्स, जिसके अंदर सारे मेरे स्ट्रेटनर और मेरे ड्रायर, और अभी मेरा एक कर्लर यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरा कर्लर, हर चीज़ मतलब इसके अंदर मौजूद होती है। और ये मेरे रोलर्स हैं, वो भी इसी के अंदर होते हैं। और बच्चे जो है ना इसको हर थोड़े दिन के बाद निकाल के बैठे होते हैं कि उनको अपने बाल ड्राई करने हैं, और फिर जब वो वापस चीज़ें रखते हैं तो फिर वो अपने स्टाइल में, यानी बच्चों वाले स्टाइल में चीज़ें रखते हैं। तो इस वजह से ना वीक का एक दिन लाजमी गुजरता है जब मैं अपनी सारी अलमारी जो है ना वो रीऑर्गेनाइज, या यूँ कह ले कि रीसेट करती हूँ।
अच्छा जी, तो ये बॉक्स सेटिंग से पहले भी आपने देखा कैसे इसमें चीज़ें फैली हुई और सेटिंग के बाद भी देखा। तो वैसे जो है ना वो इस तरह से मैंने शीटें चढ़ा के रखी हुई थी सभी बॉक्सेस के ऊपर, लेकिन अभी जो है ना बच्चे जब निकालते हैं वो शीट भी फाड़ देते हैं, बॉक्स भी फाड़ देते हैं। तो फिर मुझे बॉक्स भी चेंज करना पड़ता है, शीट भी। अब मेरा दिल नहीं करता, अब मैं इसी तरह बस रख के ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी जगह आजकल यहाँ मैंने ऐसे ये किताबें रखी हुई हैं, वरना ये किताबें जो हैं बाहर होती हैं। और ऊपर जो जगह है ना इसमें सारे मेरे सैनिटरी पैड्स और इस टाइप की चीज़ें होती है जो है ना वो ऊपर ही अलग से पड़ी होती है ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। और ये जो अलमारी है इसका हाल आप देख रहे हैं इस वक्त बच्चों ने क्या किया हुआ है। और यहाँ नीचे जो है ना ये सारा मेरा मंथली राशन जो आता है ना वो राशन पड़ा होता है। और ऊपर जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो कम इस्तेमाल में आती हैं या फ़िलहाल मेरे पास मौजूद हैं लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हुई, वो सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो है ना अभी मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद जो मैं इसकी डस्टिंग वगैरह करके, अब मैं समझी कि यहाँ पर डस्ट है लेकिन ये डस्ट नहीं थी, कुछ मतलब अजीब सा ही वाइट से ना निशान हुआ है। और ये मेरी ज्वेलरी का खाना है, इसके अंदर सारी मेरी ज्वेलरी होती है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना गन बला इकट्ठे करने के हक़ में नहीं होती। ये जो बॉक्स है इसमें मेरी छोटी छोटी सारी चांदी की ज्वेलरी होती है, जिसके अंदर मेरे पाजेब होते हैं, साथ में मेरी रिंग्स वगैरह होती हैं चांदी की, और मेरे ब्रेसलेट वगैरह है, मेरे इयर रिंग्स हैं चांदी के। ये सारी ज्वेलरी जो है कुछ मैंने अभी शादी के बाद बनाई है और कुछ अम्मी ने शादी के टाइम पे दी थी। उसके बाद ये बॉक्सेस हैं, इनके अंदर मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह ऐसी रखी हुई है जो आम सी है और ख़ास तौर पर हाथों में पहनने की चीज़ें जैसे चूड़ियाँ वगैरह। और उसके बाद वैसे इस अलमारी में बच्चों का हाथ नहीं होता था पहले, लेकिन अब जो है ना वो हर जगह बच्चों का हाथ होता है, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर बच्चों की चीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, ये प्रिंट्स वगैरह और कुछ सामान में और ला के रखा था मैंने, तो बच्चों ने खूब से हाथ डाला हुआ था। और ये जो है ना ये मेरा बॉक्स है लकड़ी का, इसके अंदर मेरे सारे, और ये भी मेरा बेटा जो है ना शरारतें कर रहा है। आप नहा के आए हैं पानी में? हाँ? आप पानी में नहा के आए हैं बेटा जी? अभी नहा रहे हैं। कहाँ नहा रहे हैं? आपको बुखार है? तो ये है जी बच्चों का डेली का काम, शाम को उनको नहाना होता है, असर की नमाज के बाद फिर बच्चे पाइप लगा के नहाते हैं। और यहाँ पर जो है ना मेरी सारी बेडशीट होती हैं, डबल बेडशीटें, सिंगल बच्चों की बेडशीटें, और इसके अलावा तमाम जो तकियों वाली चादरें हैं ना सब यहीं होती हैं, मेहमानों वाली बेडशीटें भी यहीं होती हैं। और यहाँ पर जो है ना वो मेरे रज़ाइयों के छाड़ होते हैं, तकियों के छाड़ होते हैं इजाफ़ी, और जो ऊपर ओढ़ने की चादरें हैं ना वो डेली जब रूम में अपना सेट करती हूँ तो फिर मैं तय लगा के यहाँ पर रख देती हूँ। अगर चादरें मैली हों यानी कि उनमें पसीने की स्मेल हो तो फिर मैं अलमारी में नहीं रखती, क्योंकि फिर उससे ना सब चीज़ों में से पसीने की स्मेल आने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी आधी अलमारी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। और यहाँ पर ना ये मेरी बेटी का दराज है, सबसे छोटी वाली का, जो 2-2.5 साल की हैं, और इसमें सब उनकी शर्ट्स होती हैं, यानी कि जो सूट्स के साथ नहीं होती, मैंने सेपरेट ख़रीदे हुए ना, फ्रॉक्स हैं, शर्ट्स हैं। और ये वाला जो बॉक्स है ना इसके अंदर सारी उनके सूट्स होते हैं, यानी पजामा शर्ट्स हो गए, कमीज शलवार, स्कर्ट शर्ट, और यहाँ पर उनके पैंट्स होते हैं, जबकि साथ वाली टोकरी में इनके टाइट्स होते हैं। और यहाँ पर सारी उनके ये बॉडी सूट्स और बनियाने और जो छोटी पैंटीज़ होती हैं, और यहाँ पर जो उनके स्टॉकिंग्स और नैपकिन्स यानी जो उनके हैंकरचीव्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना ये मेरे बेटे का दराज है, और यहाँ पर इसके अंदर ना मैंने सभी दराज़ों के अंदर ना इस तरह से बॉक्सेस लगा के, यानी ये सब ऑलपर्स के ही खाली बॉक्सेस हैं, और जो फाड़ देते हैं बच्चे फिर वो मजबूरी होती है वो निकालना पड़ जाता है। और मैंने पहले इस तरह से सबके ऊपर ना शीट्स वगैरह चढ़ा के रखी हुई थी। तो यहाँ पर सारे उनके कमीज शलवार होते हैं, साथ बड़े बॉक्स में उनकी सारी शर्ट्स होती हैं। ये जो जगह है सेंटर वाली, इसमें यहाँ पे पैंट्स होती हैं, और उस तरफ जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है जिसमें ब्लू सा कपड़ा है उसमें सारे उनके नाइट सूट होते हैं। इसके ऊपर वाला दराज है ये, इसके अंदर बच्चों के सारे यूनिफॉर्म्स होते हैं। ये भी एक बॉक्स के अंदर मैंने बिल्कुल सेट करके रखे होते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कपड़े को छोड़ दें ना आप तो फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल होती है, और कपड़ा हमेशा जो है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। अच्छा जी, तो ये है मेरे हस्बैंड की वार्डरोब, और इसके अंदर मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। यहाँ पर इस बास्केट के अंदर सारी उनकी बनियानें होती हैं, उसके साथ जो है सबसे नीचे वाली में उनकी बाकी चीज़ें होती हैं, और दरमियान वाली जो इसमें उनके ज़ारबन होते हैं। ऊपर जो है ना वो यहाँ पर उनकी सारे कपड़े इस्त्री हुए हुए होते हैं, और साथ में उनकी वेस्ट कोट और कोट्स वगैरह होते हैं। अब इसके साथ ही जो है वो बच्चों की वार्डरोब है, जिसके अंदर जो बड़ा फुल खाना है, और इसके अंदर जो है ना सारे बच्चों के न्यू ड्रेसेस होते हैं जो कि
किसी पार्टी वगैरह में पहनने के होते हैं। और इसके साथ जो है ये मेरी वार्डरोब है जिसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के पहुंच से दूर रखने की होती हैं, यानी कि मेरे फ़ोटो एल्बम्स वगैरह और कुछ मज़ीद जो सामान वगैरह होता है, जैसे कि बच्चों की कुछ स्टेशनरी वगैरह रखी हुई और कुछ मज़ीद चीज़ें। उसके नीचे मेरा ये कपड़ों के खाना है जिसके अंदर पहले तो ये कि कपड़े सारे जो है वो इस्त्री करके मैं रखवाती थी। अब मैं कपड़े इस्त्री करके नहीं रखवाती, जो कपड़ा जब ज़रूरत होता है ना बस उस हिसाब से इस्त्री कर लेते हैं। और ये जनाब सबसे नीचे वाला खाना है और इसके अंदर मेरे बैग्स होते हैं और आगे ये एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने की हुई है छोटी सी, जिसके अंदर सारी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनको अगर एक बड़ी जगह डाल देना तो सब बिल्कुल ना गुचड़ मुचड़ हो जाता है सारा कुछ। तो वो उसको मिक्स होने से बचाने के लिए मैंने ये दराज रखे हैं जिनके अंदर मेरी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और ये है मेरी कपड़े लटकाने की जगह। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि इतने थोड़े कपड़े, तो जनाब मेरे पास सीज़न वाइज 4 से 5 फैंसी सूट होते हैं और मतलब जो मेरे घर के पहनने के होते हैं ना वो इससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, बाज़ दिन में 2 बार भी। तो मैंने ये अच्छे फैंसी करके बनाए थे, थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर थे, लेकिन ये था कि मैंने एक दफ़ा फैंसी कपड़े बना लिए थे कि गर्मियों के मौसम में रेशमी कपड़ा पहनना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मेरी जान जाती है रेशमी कपड़े से। तो मैंने ये फैंसी कपड़े बनाए थे, यही मैं गर्मियों के मौसम में शादियों में भी पहन लेती हूँ, कहीं किसी दावत में जाना है वहाँ पे भी पहन लेती हूँ, और अगर कोई मेहमान घर पर आ रहा है तो इन्हीं सूटों में से कोई सा भी या कोई भी नया अच्छा साफ़ सुथरा ड्रेस पहन लेती हूँ। उसके बाद जी ये है नीचे की जगह जिसके अंदर यहाँ पर ये मेरी बेटी के चुनरी दुपट्टों की सारा शॉपर है। अगर मैं इनको बाहर छोड़ दूँ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं होता, उसको ख़ुद भी पता नहीं होता कि उसने अपने दुपट्टे कहाँ फेंके हुए, कोई कहीं होता है कोई कहीं। तो इस वजह से मैं इनको अपनी अलमारी में रखती हूँ नीचे। साथ में यहाँ पर कुछ नए जो है ना वो दुपट्टे पड़े हुए हैं जिनको मैंने अभी डाई वगैरह करवाना है किसी न किसी सूट के साथ, तो वो चीज़ें जो है ना वो सब यहाँ होती हैं। साथ ही ये मेरा हैंगर है जिसके ऊपर मेरे सब दुपट्टे होते हैं, यानी डाई हुए दुपट्टे या ऐसे दुपट्टे जो डिफरेंट सूट्स के साथ चल सकते हैं, तो वो दुपट्टे यहाँ होते हैं। उसके बाद जी ये एक मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, ये पॉकेट्स टाइप ये पॉकेट्स मैंने इस तरह से बनाए थे, यानी मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर पीसीस थे उनसे बनाए थे। और ये मैंने ऊपर जो है ना अपनी बेल्ट्स वगैरह सारी रखी हुई हैं, और उसके नीचे जो है एक में मेरी मतलब अंडरगारमेंट, 2 में मेरे अंडरगारमेंट होते हैं और बाकी सीज़न के मेरे सॉक्स होते हैं और नैपकिन्स वगैरह मेरे पड़े होते हैं और डिफरेंट चीज़ें छोटी छोटी कपड़ों के हिसाब से। और ये जो पॉकेट्स मैंने बनाए थे वैसे ये मैंने बनाए थे अपना जब मेरी छोटी बेटी हुई थी उस वक्त मैंने ये बनाए थे, और इस तरह बनाए थे कि इसके अंदर मैं पाउडर, लोशन, क्रीम ये सब चीज़ें भी रखती थी, और इसका पैम्पर चेंजिंग शीट, तो ये सब सामान होता था। लेकिन आजकल जो है ना ये और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अलमारियों के ऑर्गेनाइजेशन और सारे कामों के बाद जब मैंने स्टोर वगैरह सारा साफ़ कर लिया, फिर मैंने सब झाड़ू पोछा लगाया और साथ ही मगरिब की अज़ान हो गई, तो मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ी और मैं किचन में पहुंची, क्योंकि अभी जो है ना मुझे खाना बनाना है। और आज मेरे हस्बैंड कहते कुछ मज़ेदार सा बना कर खिलाओ, तो मैं बना रही हूँ ग्लेज़ चिकन और उसके साथ बना रही हूँ चिकन के रोल पराठे। तो अगर आपको ये वीडियोस देखनी है, इन दोनों की रेसिपीज़ देखनी है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रेसिपीज़ डालती हूँ ना तो वो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, और आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो फिर आपके लिए भी जो है ना वो देखना मुश्किल होती है। तो ये है जी सिज़मिक ग्लेज़ चिकन की तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। साथ ही मैंने बनाए थे रोल पराठे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। अपने सजेशन देने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ सजेशन ज़रूर दीजिए, या कमेंट सेक्शन में जाइए अपना सजेशन दे दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।